मोहम्मद उज़ैर और मैं तो खैरियत से हूँ और उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज जो मैंने टॉपिक में प्रेजेंट करना था वो था वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। जैसा कि हम सब पहले भी पढ़ चुके हैं, इंटर में भी मैट्रिक में भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों जो हैं मोशन की ही टाइप्स होती हैं। अब सबसे पहले हम वेलोसिटी को जो है ना एक्सप्लेन करते हैं। पहले उसकी डेफिनेशन वेलोसिटी की ये है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। कि जो वेलोसिटी होती है, एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है विद सम स्पीड तो ये उसकी वेलोसिटी है। वैसे स्पीड और वेलोसिटी डिफरेंट चीज़ें हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो वेलोसिटी जो है फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अगर एक बॉडी एक जगह से मूव करके पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी की तरफ जाती है तो वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है और जिस टाइम में वो कवर करती है उस चीज़ को हम उसको अगर डिवाइड करते हैं तो उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी का जो फार्मूला तो मैंने बता दिया। जो वेलोसिटी का जो ऐसे यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो मीटर के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम जो होता है वो सेकंड के अंदर। तो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी हो गया। और दूसरी बात ये कि वेलोसिटी जो होती है इसके आगे मज़ीद दो टाइप्स होती हैं, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक जो है वेरिएबल वेलोसिटी। अब जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है वो मतलब एक इफ़ अ body covers equal displacement in equal interval of time then the body is said to be moving with uniform velocity। कि समझो कि एक बॉडी है कि वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। और जो दूसरी होती है वेरिएबल वेलोसिटी, वो यूँ होती है कि इफ़ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या ये कहना है, या फिर कहना है इफ़ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये हो गया। या फिर इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वाइल इट्स डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग। कि अगर एक बॉडी है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है और इक्वली टाइम इंटरवल ऑफ टाइम है उसका, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो ये भी वेरिएबल वेलोसिटी ही होगी। उसके बाद अब बात आ जाती है एक्सेलरेशन के ऊपर। एक्सेलरेशन बेसिकली देखा जाए तो जो वेलोसिटी का जो चेंज होता है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी की तरह वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो है चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब चेंज वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसको टाइम पे डिवाइड कर देंगे, तो वो एक्सेलरेशन का फार्मूला बन जाता है। एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मीटर पर सेकंड जो है उसका वेलोसिटी का यूनिट है। तो जब टाइम सेकंड ऊपर हो जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो मैं आपको बाद में दिखाता भी हूँ कि किस तरीके से। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये एक्सेलरेशन का जो है यूनिट है। उसके बाद एक्सेलरेशन की भी आगे दो टाइप्स हैं, लाइक वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की दो टाइप्स हैं, वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और जो है दूसरी वेरिएबल एक्सेलरेशन। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल change of velocity in equal interval of time then the body is said to be moving with uniform acceleration। ये acceleration की एक टाइप होगी। और दूसरी जो टाइप है वो है अभी मैंने आपको बताया जो variable acceleration। if a body covers unequal change in velocity in equal interval of time then it is called acceleration, that is variable acceleration। तो एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव, अगर वो एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो हम उसको डिसेलरेशन या रिटार्डेशन भी कहेंगे। रिटार्डेशन का मतलब होता है ऑपोजिट। जो एक्सेलरेशन होती है वो हमेशा वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। एक कार अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो जब हम सडन ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन उस वक्त उसकी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी जब ब्रेक्स अप्लाई करेंगे।
वैसे टाइप्स बहुत सी हैं, लेकिन मैंने डिस्कस ये सिर्फ 2 करनी है। पहले है जी वेलोसिटी। ये है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। उसके बाद इसका फॉर्मूला इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसका यूनिट जो था वो मैंने आपको बताया, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर और टाइम का होता है सेकंड। तो जब मीटर है, सेकंड जब ऊपर आएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो ये इसका ऐसे यूनिट है, जैसे कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन का यूनिट, बेहतर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कर लेते हैं। the rate of change of velocity with time। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो चेंज इन वेलोसिटी कैसे आएगी? वी आई फाइनल वेलोसिटी वी आई इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो जैसा कि हमने देखा वेलोसिटी का फॉर्मूला ये ऊपर ये लिखा हुआ है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, और टाइम का सेकंड होता है। तो जब ये ऊपर जाएगा मीटर पर सेकंड -1, ये भी सेकंड -1 हो जाएगा। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। ठीक हो गया, यूनिट है। ये दोनों बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज दोनों ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। दूसरी बात, पॉइंट नंबर 1, दूसरा पॉइंट ये है बोथ आर ऑलवेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। पॉइंट नंबर 3 आ जाएगा जी, व्हेन वेलोसिटी changes acceleration produced